अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में सऊदी अरब से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरें बताई जाएगी जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो चार बड़ी अपडेट है। पहला ये है कि ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने वालों पर कड़ा एक्शन, और दूसरा है सरकारी दफ्तरों में अब होगा सुधार, और तीसरा है किन कामों की आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ेगी, और चौथा है अच्छी कंपनियों को मिलेगा इनाम। तो दोस्तों, ये सारी बातें एक आम वर्कर से जुड़ी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में मिल सके। तो पहली खबर यह है कि ज़बरदस्ती मजदूरी और धमकी अब नहीं चलेगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी HRSD ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति, कंपनी या मालिक किसी कर्मचारी से ज़बरदस्ती काम करवाता है, जैसे कि पहला डरा धमका कर काम लेना, दूसरा पासपोर्ट जब्त कर लेना और छुट्टी ना देना, या फिर किसी और तरीके से मजबूर करना, तो ऐसे मामलों में अब सीधा एक्शन लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ओमान ने इसे मजबूरी में काम करवाने का अपराध माना है। ये एक तरह का मानवाधिकार उल्लंघन है। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भारी जुर्माना या सजा हो सकती है। तो सवाल ये है कि शिकायत कैसे करें। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट HRSD, ये एक वेबसाइट है, मैं लिंक इसका अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके शिकायत कर सकते हैं। HRSD ऐप या करीबी लेबर ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार का मकसद है कि हर वर्कर को एक सुरक्षित, सम्मान और इंसाफ वाला माहौल मिले। जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर शिकायत करना है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और ये ऐप है और एक वेबसाइट है, और बेहतर ये रहेगा कि आप ऐप के जरिए शिकायत करेंगे ना तो आसान रहता है ऐप, और ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं कि सऊदी सरकार अब अपने सरकारी विभागों को सुधारने में लगी हुई है। अक्सर ऐसा होता था कि जब सरकारी दफ्तरों में जाने वालों को सही जानकारी नहीं मिलती थी, कई चक्कर काटने पड़ते थे, या फिर कर्मचारियों का रवैया सही नहीं होता था। अब इस पर सख्ती बरती जाएगी। अब नई पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उनसे कहा गया है कि वो जनता से ईमानदारी से पेश आएं, हर व्यक्ति को उसका काम समय पर और सही तरीके से मिले। इस बदलाव से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो सरकारी काम करवाते हैं, जैसे इकामा रिन्यूअल करवाना या ट्रांसफ़र करवाना या पासपोर्ट अपडेट करवाना या वीज़ा स्टैंपिंग करवाना वगैरह के लिए दफ्तरों में जाते हैं। तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं कि भविष्य के लिए कौन सा काम सीखे। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई के बाद पहले नंबर पे काम सीखते हैं। तो बेहतर होगा कि अच्छे काम सीखें ताकि आने वाले समय में अच्छी सैलरी मिले और बैठना भी ना पड़े, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और अक्सर जगह पे रोबोट काम कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ओमान ने एक और बड़ी पहल कर रही है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 या 15 सालों में सऊदी अरब में किस तरह के कामों की सबसे ज़्यादा मांग होगी। इस सर्वे और रिसर्च में शामिल किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों की राय। उसके बाद सरकार का एक स्किल गाइड तैयार होगी, जिसमें बताया जाएगा कि लोग कौन कौन से काम सीखें, जैसे टेक्निकल काम, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ सेंटर, पॉलिटिक्स या मशीन ऑपरेटर वगैरह। यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं कि सऊदी सरकार की तरफ से अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आने वाले 5 या 10 साल में किन कामों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि आने वाले 5 या 10 साल में कौन सी काम की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग नया काम सीखना चाहते हैं उन्हें पता होगा कि कौन सा कोर्स करें, कौन सी ट्रेनिंग लें और कौन सा फील्ड फ्यूचर में ज़्यादा कमाई होगा। अब बात करते हैं चौथा यानी लास्ट अपडेट की। तो कुछ इस तरह से है कि जो कंपनी अपने वर्कर के साथ अच्छा बर्ताव करती है उन्हें इनाम मिलेगा। सऊदी सरकार ने अब ये तय किया है कि जो कंपनियां अपने वर्कर के साथ अच्छा व्यवहार करती है, जैसे कि सही वेतन देती है, छुट्टी का ध्यान रखती है, सुरक्षा के नियम लागू करती है, ऐसी कंपनियों को सरकारी टेंडर मिलेगी, टैक्स या लाइसेंस मामलों में छूट दी जाएगी और अच्छा रेटिंग या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक, अच्छी कंपनियों का मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, बाकी कंपनियां भी अपने व्यवहार को सुधारने के लिए मजबूर होंगी। जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनके लिए बेहतर है कि एक सही सैलरी मिले और टाइम से सैलरी मिले और छुट्टी का भी ध्यान दे कंपनी।
आज की इन खबरों से ये साफ हो गया है कि सऊदी अरब अब काम करने वालों की सेहत, सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रख रहा है। जैसे कि जबरदस्ती मजदूरी पर सख्ती, सरकारी सेवाओं में सुधार, भविष्य की स्किल की तैयारी और अच्छा व्यवहार करने वालों को इनाम, ये सारे कदम आगे चलकर बहुत असर डालेंगे। तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि सऊदी सरकार अब पहले जैसा नहीं रहा, खासकर काम के मामले में। पहले ज़्यादा लोग परेशान होते थे कि सऊदी अरब आते थे हाउस ड्राइवर में, अब कपिल उनको बकरी चराने भेज दिया या ऊँट चराने भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत लोग परेशान होते थे। अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन पहले जैसा नहीं रहा, अब कम हो गया। प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब कम हो गया प्रॉब्लम सरकार के एक्शन की वजह से। तो वीडियो यहीं तक थी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।